तारीख थी 14 अगस्त 1947, जब पूरा देश मध्यरात्रि के समय गहरी नींद में सो रहा था। तब 12 बजे के आसपास यह आदेश आता है कि पाकिस्तान का भारत से विभाजन किया जा रहा है। यह खबर सुनते ही लोग काफ़ी चौंक गए, क्योंकि बचपन से जिस माटी में रहे और जिस माटी से वह प्यार करते, आज वह माटी छोड़कर वह दूसरी जगह जा रहे हैं। यह विभाजन कई लोगों के लिए काल के रूप में साबित हुआ, क्योंकि विभाजन के दौरान और स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान हुए दंगों में लोगों ने काफ़ी मात्रा में अपने परिवार, अपने करीबी रिश्तेदारों को और अंत में इस देश की माटी को छोड़कर वह पाकिस्तान जा रहे थे। मध्यरात्रि का समय था। 12:30 बजे के आसपास दिल्ली के सड़कों में बारिश ने तबाही मचा दी थी। वहीं माउंटबेटन, जो कि वायसराय ब्रिटिश के गवर्नर थे, उन्होंने पाकिस्तान को अलग करने का निर्णय ले लिया था। करोड़ों की तादाद में मुसलमानों को भारत से ट्रेनों के माध्यम से पाकिस्तान भेजा गया। वहीं हिंदू धर्म के लोग गुलामी जंजीरों की अंतिम रात की गहरी नींद में सो रहे थे, क्योंकि सुबह होते ही यानी 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनको ब्रिटिश सत्ता हस्तांतरित करने वाली थी। जहां हिंदू और मुस्लिम कई वर्षों से एक ही माटी में पल बढ़ रहे थे और एक ही माटी का पानी पीकर अपना जीवन निर्वहन कर रहे थे, वहीं किसने जाना था कि वह एक दूसरे के लिए काल के रूप में साबित होंगे। अंग्रेज़ों की यह गुलामी जंजीरों से बंधा यह मुल्क करीब 200 से अधिक वर्षों तक काफ़ी कष्टदायक में रहा। अंग्रेज़ों की इस साम्राज्यवादी नीति, जो पहले हिंदू और मुस्लिम एक सदोहर भाई के रूप में इनका रिश्ता था, वहीं इनकी जाति और धर्म के इस उपनिवेशवाद के कारण आज यह विभाजित होकर एक दूसरे के लिए दुश्मन का काल बन गए हैं। सर्वप्रथम 1930 के दशक में मुस्लिम लीग की अध्यक्षता में अल्लामा इकबाल द्वारा मुस्लिम देश का एक अलग सा प्रस्ताव रखा गया था। 1940 का दौर गुजर रहा था। इस देश के लोगों का स्वतंत्रता प्राप्ति आंदोलन के लिए तेजी होना राष्ट्र हित के लिए सर्वोपरि बन गया था। देश को आज़ाद होने का कारण यह भी है क्योंकि उस दौरान यानी 1945 के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध ने अपना प्रचंड कहर मचा लिया था, जिसके कारण ब्रिटिश साम्राज्य की जो नीति थी और उनकी जो सरकारें थी वह काफ़ी हद तक कमज़ोर पड़ गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों की जो सेनाएं थी और उनका जो साम्राज्य था वह इतना कमज़ोर पड़ गया था कि मित्र राष्ट्र देश उनके वहां आकर आक्रमण करने लग गए। भारत में हो रहे राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो दंगे हो रहे थे, उनको देखकर ब्रिटेन की जो लेबर पार्टी थी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर और आर्थिक परिदृश्य से काफ़ी कमज़ोर बन गई थी। वहीं भारत में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन जोरों और शोरों से चल रहे थे। ब्रिटेन सरकार की सेना का भारतीय सेना शासन तंत्र में उस वक्त नियंत्रण रखना काफ़ी कठिन हो गया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चाहती थी कि संपूर्ण राष्ट्र एक अंग्रेज़ों से मुक्त होकर अपना स्वशासन स्वयं करे। लेकिन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना जो चाहते थे कि पाकिस्तान का एक अलग देश हो जहां मुस्लिमों का एक साम्राज्यवाद हो, उनका खुद का शासन वहां स्थापित हो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष के बीच समझौते के लिए ब्रिटेन सरकार द्वारा कैबिनेट मिशन को 1946 के करीब उनको भारत भेजा गया। लेकिन कैबिनेट मिशन का जो प्रस्ताव था वह मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसको खारिज कर अस्वीकार किया था। दिन प्रतिदिन ब्रिटेन सरकार की जो लेबर पार्टी थी, उनकी जो आर्थिक स्थिति वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गई थी, जिसके कारण फरवरी 1947 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली का एक आदेश जारी होता है कि हम अगस्त तक भारत को 2 राज्यों में विभाजित कर देंगे, एक हिंदू राष्ट्र और दूसरा मुस्लिम राष्ट्र के रूप में नए देशों का निर्माण कर उनका स्वशासन उनके हाथ में स्थानांतरित कर देंगे। उस वक्त ब्रिटेन यानी कि भारतीय राष्ट्रीय गवर्नर जो थे माउंटबेटन थे और वह 3 जून 1947 को भारत उनका आगमन होता है
और भारत आते ही उन्होंने यह घोषणा की कि हम 15 अगस्त को भारत का विभाजन कर उनको सत्ता हस्तांतरित कर देंगे। भारत का बंटवारा होना 3 जून से प्रारंभ हो गया था और माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को देश विभाजन का यह सर्वोच्च समय समझा और उन्होंने यह निर्णय लिया कि 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर इनको 2 नए राष्ट्र स्वतंत्र के रूप में इनको अलग कर दिया जाएगा। माउंटबेटन पाकिस्तान एवं भारत के स्वतंत्रता दिवस के इस महोत्सव में शामिल होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 14 अगस्त को पाकिस्तान को स्वतंत्र किया और 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्र कर दिया। 14 अगस्त की रात को करीब 12 बजे के आसपास मोहम्मद अली जिन्ना को सत्ता हस्तांतरित कर उनको वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया और 15 अगस्त सुबह करीब 8 बजे के समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को सत्ता हस्तांतरित कर नए राष्ट्र के रूप में भारत का निर्माण कर लिया।